बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। इन रातों में एक तो जुमा की रात, फिर रजब की पहली रात, फिर दोनों ईदों की रातें हैं, फिर शाबान की 15वीं रात यानी शब बुरात। दोस्तों, शब बुरात इस्लाम के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को कहते हैं। मुसलमान इस रात में नवाफिल अदा करते हैं, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं और एक दूसरे से मुआफ़ी चाहते हैं। इस रात को मग़फ़िरत की रात और रहमत की रात भी कहा जाता है। दोस्तों, शब बुरात बड़ी रहमतों, बरकतों, बख्शिशों, अज़मतों वाली शब मुबारक है। ये वो शब है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शाबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शाबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे। लिहाजा शब बुरात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएंगे और आपके दिल की मुरादें पूरी होंगी, यानी तरक्की, रिज़्क के नवाफिल। इसी तरह अज़ाब कब्र से निजात के नवाफिल भी इसी रात में पढ़े जाते हैं। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, शब बुरात का आसान सामानी है कि गुनाहों से निजात की रात, और गुनाहों से निजात तौबा से होती है। ये रात मुसलमानों के लिए आहो गिरिया जारी की रात है, रब करीम से तजदीदे अहद की रात है, शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जिहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से ज्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक अमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों से जंग को खत्म करने का मौजब बन सकता है। बल्कि शब बुरात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह पाक आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और इस रात जिंदगी और मौत और निजात व मग़फ़िरत के फैसले होते हैं। इस रात इज्तमाई तौर पर खुशू खुजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बिठाकर तस्बीहात करें और नवाफिल अदा करें। मेरे बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क, रूहानियत, बंदिश, आलाम व सहर, तरक्की रोजगार, शादी ब्याह में ताखीर समेत ऐसे मसाइल से दो चार हो तो उसे सिद्के दिल से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमा के अलावा सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन की पढ़ाई का बतौर खास एहतमाम करें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरब सुजूद होकर अस्तग़फिरुल्लाह बकसरत से पढ़े। दस्ते दुआ उठाकर आंसुओं से तत्हीरे कलब करें। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, शाबान की 15वीं रात को इबादत के लिए जागते रहो और इस कामिल यकीन से जिक्र व फिक्र में मशगूल रहो कि ये एक मुबारक रात है और इस रात में मग़फ़िरत चाहने वालों के जुमला गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस मुबारक में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाबान की दरमियानी रात आए तो रात को जागते हुए कुरान करीम की तिलावत की जाए और नवाफिल में मशगूल हुआ जाए, रोजा रखा जाए, क्योंकि इस रात अल्लाह अपनी सिफात रहमान और रहीम और रऊफ के साथ इंसानियत की जानिब मतवज्जो होता है और खुदा का मनादी पुकार रहा होता है कि कोई मुआफी मांगने वाला है, मैं उसे माफ कर दूं, कोई सवाल करने वाला है, मैं उसका सवाल पूरा कर दूं, कोई रिस्क मांगने वाला,
کہ میں اسے حلال و وافر رزق عطا کر دوں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ دوستو، شب برات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات میں آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کار نوٹ کریں۔ ترقی رزق کے نوافل میں شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ اسی طرح عذاب قبر سے نجات کے نوافل ہیں۔ آپ شب برات میں 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ ملک پڑھیں، دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ مزمل ایک بار پڑھیں۔ سورۃ ملک اور سورۃ مزمل پڑھنے والے کے لیے قبر میں مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ نوافل مکمل ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر 1100 مرتبہ اللہ صمد پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور بڑی عاجزی سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ نوافل بخشش اور مغفرت کے لیے اکثیر ہیں۔ بلکہ اس رات میں سورہ یاسین کا پڑھنا ترقی رزق اور درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ اس رات میں سورہ یاسین 21 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، بلکہ اس شب میں وظیفہ استغفار بھی بہت عمدہ ہے، لہذا استغفار کے لیے 1100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ یاد رہے دوستوں کہ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے، حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی قدر و منزلت جانتے ہوئے اسے توبہ و استغفار، عبادت و ریاضت اور شب بیداری میں بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔